आई, लेकिन तुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ना। तुझे पता है ना काकू ने कितना काम किया, देख उनकी क्या हालत हो गई। बस अभी नहीं, मैं काम करती हूँ, 2-4 दिनों में एक नौकरानी का इंतजाम कर लेती हूँ। देख बेटा, जब तक पानी है मुझे और कपड़े धोने के लिए डालने हैं। गप्पे लड़ाने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समझ गई? लेकिन आई, अरे क्या लेकिन आई, कुछ भी तो नहीं हुआ है मुझे। क्या बात है आकृति? कुछ नहीं। सच बताओ। मैं आई के बारे में सोच रही हूँ। काकी को क्या हुआ? नैना, आई से अब छोटे मोटे काम नहीं संभाले जाते। अभी उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। अच्छा, मैंने पूछा तो बहाने बनाने लगी। नैना, मैं जानती हूँ कि ताई कितनी परेशान है। नैना, मुझे लगता है अब वो ऐसे काम नहीं कर पाएगी। मैं एक काम करती हूँ, 2-4 दिन में एक नौकरानी रख लेती हूँ। पता नहीं इस घर के लोग कब सुधरेंगे, समझते ही नहीं है। वो लगता है वही नहीं कुछ नया झगड़ा शुरू करने वाली है, अब पता नहीं किसके साथ। अली मेरा सोना बेटा, मैं तुझे गोद में नहीं उठा सकती ना बच्चा, बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार भी। देखना जब मेरा राजा बेटा बड़ा हो जाएगा उसके साथ मैं कितना खेलूंगी। अरे अरे क्या हो गया, क्यों रो रहा है बच्चा? अरे अच्छा तो ये बात है। कांता, कांता, कांता कहाँ चली गई? और राजा राजा रोना मत, एक मिनट बेटा। पता नहीं लोगों ने, पता नहीं बच्चे के नैपीज कहाँ रखे। ओले माजा लाजा, शोना बेटा, रो मत रो मत। आजा बच्चा, आजा आजा बेटा, आजा बेटा, ना गोबर रड़ा चुना, ओले माजा लाजा बेटा, ओले। चलो अपन कपड़े बदलो। शकुला, ओले लाजा बेटा। दक्ष प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। दक्ष, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? तुमने नीचे जो कुछ भी देखा वो बस एक नाटक था। आई और हमारे बीच की दूरियां मिटाने का और कोई रास्ता नहीं है दक्ष। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने तुमसे कुछ कहा ना, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें सफाई देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जरूरत है दक्ष, जरूरत है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दिल में मेरे बारे में छोटी सी भी गलतफहमी पैदा हो। दक्ष, तुम जानते हो ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। इसकी वजह भी वही है जिस वजह से हम दोनों इस घर में वापस आए थे, ताकि हम इस परिवार को टूटने से बचा सके। यहाँ पर काफी कुछ बदल गया है दक्ष। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इस घर की दीवारें भी एक दूसरे से उलझना शुरू कर देंगी। कहने को तो इस घर के 2 हिस्से हो चुके हैं, लेकिन अगर वक्त के चलते सब कुछ संभाला ना गया तो ये घर तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा दक्ष। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं इस घर के रिश्तों को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं, चाहे उसमें मुझे ही बुरा क्यों ना बनना पड़े। शायद मेरी बुराइयों से लड़ने के लिए घर के सब लोग एक हो जाए, और इस परिवार को एक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है दक्ष। नैना, मैं जानता हूं कि तुमने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, इस घर को बहुत सारी मुसीबतों से बचाया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर के उस तरफ के रिश्ते को बचाते बचाते मैं तुम्हारे लिए एकदम अजनबी बन गया हूं।